फलाना डे, आज फलाना डे, आज शबे महराज। मुझे तो पता ही नहीं शबे महराज कब आई कब गुजर गई। लोगों ने कहा आज आपने महराज पे ही बयान नहीं किया। मैंने कहा खुदा की कसम मुझे नहीं पता था कि आज शबे महराज है, क्योंकि ये कोई तारीख 27 रजब शबे महराज है ही नहीं, तो लोगों ने बनाई हुई है। वही बात है, लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए। उन्होंने नबी की पैदाइश का दिन भी निकाल लिया, नबी की वफ़ात का दिन भी मुतय्यन कर लिया और शब महराज भी बता दिया और फ़लानी तारीख़, और फिर जो उन्होंने करना था वो कर रहे हैं। बाकी रहा इसका रजब के महीने में होना, इसके बारे में तो कोई सबूत नहीं है कि किस महीने में हुआ। अलबत्ता बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस मौजूद हैं इस मौजज़े के ऊपर, डेट्स कोई नहीं आई हैं। तो ये बाल कोई इन्होंने खुद जोड़ जाड़ के कर लिया हुआ है, चलो वो तो हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, और अगर कोई जलसे भी करता है कोई इख्तलाफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, वाक़या मेराज इसरा कुरान व हदीस की नुसूस क़तइया से साबित है। अलबत्ता ये वाक़या कब पेश आया, इसमें मुर्रिख़ीन और अहले सियर ने मुख्तलिफ़ तवारीख़ बयान की हैं। बाज़ मुनकिरीन एतराज़ करते हुए ये कहते हैं कि जब शब मेराज की तारीख़ मुअय्यन नहीं तो 27 रजब को शब मेराज नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसकी कोई असल नहीं। ये उसूल याद रहे कि जब बात हो सीरत की और जब बात हो तारीख़ की तो मुर्रिख़ीन और अहले सियर के यहाँ जो मशहूर और राजे कौल हो उसको लिया जाता है। अगर किसी बात में इख्तिलाफ़ हो जाए तो इख्तिलाफ़ की वजह से तमाम अक़वाल को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि जो कौल मशहूर हो, जो राजे हो, जिस पर लोगों का तामुल हो और तलक़ी बिल क़बूल जिस कौल को हासिल हो वो कौल लिया जाता है। अब हम शब मेराज के हवाले से देखते हैं कि आइम्मा किराम के नज़दीक कौन सा कौल मशहूर है और कौन सा कौल राजे है और किस कौल पर लोगों का अमल है। तो अहले सुन्नत, अहले हदीस और देवबंद के यहाँ मोतबर शख्सियत हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, जिनके ज़रिए से बरे सग़ीर में हम तक अहादीस पहुँची हैं, वो लमातुत तनक़ीह जिल्द 9 सफ़ा नंबर 376 पर लिखते हैं, वल मशहूर फ़ी साबियाती वल इशरीन मिन राजाबिन, कि मेराज जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मशहूर कौल के मुताबिक 27 रजब को हुई। और आगे आप लिखते हैं व अलैहि आमलु अहलिल मदीनाती, और इस पर अहले मदीना का अमल है, यानी जो मदीना शरीफ वाले हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर महफिल और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो 27 रजब को करते हैं। और मशहूर कौल यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज जो है वो 27 रजब को। मिरआतुल जिनान जिल्द 3 सफ़ा नंबर 344 पर इमाम याफ़ी अल मुतवफ़ा 768 हिजरी 27 रजब का जिक्र करते हुए लिखते हैं, 27 रजब की रात मेराज की रात है अक़वाल में से मशहूर कौल के मुताबिक। इससे पता चला कि अक़वाल इसमें मुख्तलिफ हैं, लेकिन मशहूर कौल के मुताबिक जो शब मेराज है वो 27 रजबुल मुरज्जब है। इसी तरह वफ़ायातुल आयान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 179 पर इब्न खल्लेकान अल मुतवफ़ा 681 हिजरी वो 27 रजब का जिक्र करने के बाद लिखते हैं, व लैलतुहु कानत लैलतल मिअराज अल मनसूसी अलैहा फ़िल क़ुरानिल करीम, कि 27 रजब की रात मेराज की रात है जिस मेराज पर कुरान करीम में नस बयान की गई है, यानी जिस मेराज का कुरान करीम में सराहतन जिक्र किया गया है वो मेराज नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 27 रजब को हुई। इमाम क़स्तलानी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 923 हिजरी आप अल मवाहिबुल लदुनिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 71 पर ये लिखते हैं, वक़ील कान लैलतस साबिअ वल इशरीन मिन रजबिन, कि एक कौल के मुताबिक मेराज की रात 27 रजब की रात थी, यानी 27 रजब की रात को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। और आगे आप लिखते हैं व अलैहि अमलुन नास, और इसी पर लोगों का अमल है। क़ाल बादुहुम व हुवल अक़वा, बाज़ हज़रात ने कहा कि यही बात सबसे ज़्यादा कवी और सबसे ज़्यादा मजबूत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज 27 रजब को हुई। और आगे आप हाफिज़ अब्दुल गनी मक़दसी रहमहुल्लाह, जो कि एक बहुत बड़ी इमाम हैं, उनका पसंदीदा मज़हब भी जिक्र करते हैं कि उनके नज़दीक भी पसंदीदा यही बात है कि 27 रजब को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। यूं ही इमाम इब्नुल जौज़ी अल मुतवफ़ा 557 हिजरी अल वफ़ा सफ़ा नंबर 268 पर आप ये लिखते हैं, और उसका तर्जमा ये है, मगर मैं इब्न जौज़ी कहता हूँ कि मेराज रजबुल मुरज्जब की 27वीं रात को हुआ, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई तो इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह, जिनका विसाल 557 हिजरी में हुआ, उनके नज़दीक भी 27वीं रजब को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। और इसके अलावा भी
उलमाए उम्मत के बहुत से अकवाल हैं, अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन मशहूर और राजे कौल और जिस पर लोगों का तामुल है और जिसको इस उम्मत ने कबूल किया वो ये है कि 27 रजब को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिराज हुई। हम तो हम रहे, ये गैर जो कि फ़िरक़ा जहलमिया का बानी है मिर्ज़ा मोहम्मद अली, ये भी कहता है कि ये जो रजब का महीना है ये मिराज का महीना है, यानी रजब के महीने को इसने खुद मिराज का महीना कहा और इसमें लोगों को तरगीब दी कि तुम मेरे जो मिराज पर बयानात हैं वो तुम इस महीने में सुनो, तो इसको मिराज का महीना इसने कहा। और साथ में ये भी कहा कि इसमें जलसे वगैरह और करवाने में कोई हर्ज नहीं है, तो ये आप इसको खुद समात कर सकते हैं। पूरी एक डॉक्ट्राइन है, तो वो इस मुख्तसर वक्त में बयान नहीं हो सकती। तो मेराज का महीना है, आप वो जाके यूट्यूब पे उसके क्लिप्स तो लाखों लोगों ने देखे हैं और आप पूरे पूरे लेक्चर सुने। चलो वो तो हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, और अगर कोई जलसे भी करता है कोई इख्तलाफ नहीं है, उस जलसे में कहानियां ना बयान करें, कुरान और सुन्नत से आप जो मेराज का वाक़या है वो बयान करें। तो जब गैरों के नज़दीक रजब का महीना मिराज का महीना है और इसमें जलसे करवाने में कोई हर्ज नहीं है, तो अगर कोई मुसलमान 27 रजब को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करता है, आपके वाक़या मिराज को बयान करता है या सुनता है और इस रात को इबादत करता है, तो वो एक अच्छे तरीके पर अमल कर रहा है और इसको मना नहीं करना चाहिए।